36 25 गुण के धारी, सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञानो ध्यान तपलीन निरंतर, सर्वे साधु को करूं नमन। सर्वे साधु को करूं नमन, सर्वे साधु को करूं नमन। गुरु चरणों में झुका रहा मैं ये अपना शीश, पग पग गुरु हमें बढ़ सकें दो ऐसा आशीष, दो ऐसा आशीष। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खचाराट श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के। जय बोलिए महातपस्वी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर मुनि आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। जैन धर्म की जय। सुनाऊं तो सुनाऊं क्या? हमें पता है कि सबको पता है कि हमारा कोई पता नहीं है, लेकिन जो पता है उसका भी आज तक कुछ पता नहीं है। उसी पते की खोज में हम निकले हैं वर्षों से, लेकिन हम ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस पते के लिए निकले हैं, लेकिन कौन कौन निकले हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। कितने लोग लापता हो चुके हैं इस पते की खोज में, लेकिन उन लापता का भी कोई भी पता नहीं है। हम तो आचार्य भगवान से कहते हैं कि आचार्य भगवान आप हमारे पते को पते तक पहुंचा दें, ताकि है पता ढूंढने के लिए जो निकला हुआ बालक अपने उस मंजिल की ओर पहुंच जाए। क्योंकि जो हमने यात्रा प्रारंभ की है, यह यात्रा आपके पद चिन्हों के माध्यम से की है। यह यात्रा 8 से लेकर के 8 तक की है। एक श्रावक से एक सिद्धत्व की यात्रा जो प्रारंभ की है, यह हमारी यात्रा पूर्ण मंगलमय हो। और आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना, यही भावना, यही विनती, यही अर्जी, जो भी समझे आचार्य भगवान इस बालक की आज अर्ज इतनी ही सुने कि आज की रात्रि विश्राम हमें सेवा करने का मौका अवश्य दें। आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाह रहे हैं कि आज की रात्रि हमें सेवा करने का मौका मिले। क्योंकि आहारचर्या में तो आप ले गए, लेकिन इतनी भीड़ थी ना हम आपको देख पाए ना हम आपको देख पाए। और फिर समय का समय तो आप अपने कक्ष में, हम अपने कक्ष में, फिर नहीं देख पाए। मंच में बैठा दिया तो आप ऊपर हम नीचे, फिर भी नहीं देख पाए। तो कम से कम रात्रि भर हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे, कम से कम तसल्ली कुछ मिल जाएगी। और अभी हम गुरु भाइयों से भी नहीं मिले। वैसे तो कहा जाए तो आप हमारे परदादा हैं, क्योंकि हमारे गुरु के गुरु के गुरु के हैं आप, इसलिए हमारा अधिकार बनता है। लेकिन हम अधिकार के लिए नहीं, लेकिन इतनी विनती जरूर आपसे रखते हैं कि एक दिन का अवसर आपने कष्ट दिया है तो एक रात्रि और हमें दे दें, ताकि हमारी यह मन की भावना पूर्ण हो सके। क्योंकि आज 8 तारीख है, अष्टांगा का पहला दिन है, और चलता फिरता ड़मोकार मंत्र आए और चला जाए, अच्छी बात नहीं है। और फिर ये चलता फिरता ड़मोकार मंत्र की महिमा से ना जाने कितनों भव्य जीवों का कल्याण हो जाएगा। रात्रि भर में ना जाने कितनों को वैराग्य पैदा हो जाएगा। क्योंकि हमने 4 माह पानी खूब सींचा है, अब कौन से अंकुरित हो जाए भगवान, इसलिए आप एक दिन का अवसर जरूर दें। अब रही बात कि आचार्य भगवान दीक्षा दिवस में आपने जो आकर के अपने चरण हमारे इस केकड़ी नगर में रखे, इससे बड़े उपहार और उपकार क्या हो सकता है। आज लग रहा था 2 दिन पहले कि क्या हमारे सिर पे गुरु का हाथ नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मात्र दूर से ही ऐसी देखना पड़ेगा।
लेकिन आपने हमारी वह गुरु की जो कमी थी वो आज पूर्ति कर दी। आज लगा ही नहीं कि आज हम गुरु से दूर हैं कि गुरु हमसे दूर हैं, क्योंकि वही वात्सल्य, वही प्यार, वही आपने हमारी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना के रखी। आज लगा कि हम वास्तव में आचार्य भगवान विमल सागर जी, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के ही चरणों में बैठे हैं। बस आचार्य भगवान हम यही कहेंगे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है कि हमने आज तक जो भी इतने वर्षों में जिन दीक्षा धारण करके जो भी दोष लिए हों, किए हों, या हमारे मन वचन काय से किसी भी जीव को घात हुआ हो या दुख पहुंचा हो, संक्लिष्टता उत्पन्न हुई हो, तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा प्रार्थना करता हूं और आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें, ताकि आगे की विशुद्धि बढ़ाते हुए मैं उस विशुद्ध पद पर चढ़ते चढ़ते उस सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण कर सकूं। आज हम आप में अपने आचार्य भगवान विमल सागर जी को भी देख रहे हैं। आपकी छवि को देखकर हम आज तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज को देख रहे हैं। आपकी चर्या में हम आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज को देख रहे हैं। आपके संघ के अनुशासन को देखकर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को देख रहे हैं और आपके दोनों चरणों में बैठ करके अपनी मुक्ति धाम भी देख रहे हैं। बस आचार्य भगवान यही भावना है कि बहुत कुछ दिया आपने हमको, पर सोचता हूँ हमने आपको क्या दिया। छोटी सी भेंट देनी चाहिए, लेकिन आपका संकल्प है कि हम 6 महीने तक नहीं बदलते। लेकिन गुरुजी, पिछी बदलो ना बदलो, लेकिन हमें मत बदल देना। हमारे प्रति आस्था, हमारे प्रति आशीर्वाद, हमारे प्रति कृपा दृष्टि मत बदल देना। छोटी सी भेंट आपको देनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि आपने हमें छोटी सी नहीं, बहुत बड़ा, बहुत कुछ दे दिया है। क्योंकि बच्चा मांगता वही है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन गुरु वही देता है जो उसके बच्चे के हित में होता है। आपने हमारे हित के लिए बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि जिसका मैं व्याख्यान भी नहीं कर सकता। समय हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि महाराज जी का बिहार होना है, बिहार नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है आचार्य भगवान का बिहार नहीं होगा। इतनी तो विनती, हमारी अर्जी स्वीकार करेंगे। गिफ्ट में तो सब लोग दादा अपने नाती पोतों को बहुत कुछ देते हैं। हम छोटे से नाती को, दोनों नातियों को इतना ही दे दें कि एक रात्रि हमारे लिए जितनी भी सेवा बनेगी टूटी फूटी, गुरुदेव हम लोग दोनों भाई मिलके करेंगे, सत्संग की सेवा करेंगे। जो भी कमी होगी तो फिर हम आगे चल के पूरी कर देंगे, लेकिन एक रात्रि गुरुदेव हमारे लिए कृपा कर दें। देखो गुरु जी ने मुस्कुरा दिया है, इसका मतलब कि आशीर्वाद की कृपा बरसने वाली है। लेकिन कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अब नहीं कहेंगे क्योंकि समय अपने आगे रफ्तार में है। हम यही कहेंगे कि एक व्यक्ति, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, कि एक व्यक्ति अपने घर में गया और उसने लाइट जलाई और जब देखा कि यहाँ तो लाइट आना जाना लगा रहता है, तो एक इन्वर्टर का प्रयोग किया और एक बड़े शहर से जाकर के उसने, चांदमल जी, जयपुर से एक बैटरी इन्वर्टर लाके खड़ी कर दी। कुछ दिन लाइट जलती रही और कुछ दिन बाद लाइट गुल हो गई, और लाइट गुल हो गई तो उसने इन्वर्टर को चालू कर लिया। लेकिन जब लाइट आ गई, अब उसे ध्यान भी है कि लाइट आ चुकी है, फिर भी इन्वर्टर को चालू किए है। अब बताइए कि अब लाइट जब जाएगी और इन्वर्टर डाउन हो जाएगा तो फिर लाइट घर में प्रकाश होगा कि नहीं? केकरी वालों, होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। बस यही गलती हमारे बीच में ना हो जाए कि आचार्य भगवान जैसे विद्युत आए हो, जो दो बैटरी हैं और डिस्चार्ज हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इनके चरणों में लग करके 2 बैटरी को भी चार्ज में लगाते हैं और सुनते हैं आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान, इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम साधकों को और क्या आगे प्रयास करना चाहिए और कैसी साधना आराधना करें ताकि आत्मा की भी प्रभाव हो सके, रत्नत्रय का पालन भी हो सके और उत्तम समाधि पद को प्राप्त करके उस सिद्धत्व अवस्था को भी प्राप्ति हो सके। बस इतना ही कहेंगे गुरुदेव के चरणों में कि तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
हम बच्चों से भूल बनी जो क्षमा दान करना, हृदय में अगर कहीं लगी ठोस दिल में ना रखना। चरणों की हमें धूल है भगवन चरणों में रखना, नजरों से कभी दूर न करना, नजरों में रहना। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के, जय बोलिए वात्सल्य प्रभाकर आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। नगर के पास प्रहरणा नाम ग्राम है, जहाँ पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के कर कमलों से एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा भी जहाँ विराजमान की गई थी। वही जिनालय जिसकी नवीन वेदिका बनाई गई, और जो पुराना मंदिर था जो छीण हो चुका था उसे भी ग्रामवासी लोगों ने मिलकर के उसे नवीनीकृत दिया और नया मंदिर बनाया। लेकिन वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के साथ वहाँ पर कुछ प्रतिमाएं और रखी जा रही हैं, जिसमें वहाँ पर लघु पंच कल्याणक, ये आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी दोनों के आशीर्वाद से हम तो चाह रहे थे कि दोनों आचार्य भगवंतों का सानिध्य यहाँ उपस्थित रहे तो बहुत अच्छा रहेगा कि 4 चांद लगेंगे। लेकिन आचार्य भगवान का कार्यक्रम आगे फिक्स हो चुका है, चित्तौड़गढ़ वही डेट है, तो आचार्य भगवान के सानिध्य से तो हो ही गा, क्या होगा ही, क्यों भले ही आचार्य भगवान रहें या न रहें, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि, उनका वात्सल हमारे सिर पर हमारे साथ रहेगा, इसलिए उनकी कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। और यही है कि वहाँ पर लघु पंचकल्याणक होने वाला है, जिसमें कुछ पात्रों की विशेष जरूरत है। और वो पात्र हम चाहते हैं कि वह छोटी सी समाज 4 घर के लोग हैं, अगर उन छोटे से पंचकल्याणक लघु पंचकल्याणक जो 20, 21, 22 इन 3 दिन दिवस में लघु पंचकल्याणक होगा, जिसमें भी आप लोगों में उस समाज से जुड़ें और समाज को लेकर के जिन शासन की प्रभावना हेतु और धर्म की प्रभावना हेतु उसमें जुड़ें, सहभागिता लें। और जो पात्रों की कमी है वो हमारे पंडित जी अभी बताएंगे कौन कौन से, और जिनकी अभी मन में इच्छा हो पात्र बनने की, कुबेर, सौधर्मिंद और जो भी हैं महायज्ञ, जो भी है 3-4 पात्रों की कमी है, बाकी कुछ राशि उनकी फिक्स कर दी तो उनके पात्र बाद में चुन लिए जाएंगे, क्योंकि समय कम है। इसलिए अंकित पंडित जी अपना 10 मिनट के अंदर करें।